हेलो दोस्तों, आज फिर इस वीडियो में मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक और राजस्थान की आंगनवाड़ी भर्ती, जो कि राजस्थान के ही एक ज़िले की रहने वाली है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हाल ही में राजस्थान के कई अलग-अलग ज़िलों में जो है आंगनवाड़ी भर्ती निकल कर आ रही है। राजस्थान के छोटे और बड़े सभी प्रकार के ज़िलों में जो है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के पदों पर सीधी भर्ती निकाली जा रही है। इन्हीं में से एक भर्ती की आज हम बात करने वाले हैं, जो कि आपकी राजस्थान के सीकर ज़िले की रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के सीकर ज़िले में आपकी जो है आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता एवं सहायिका के पदों पर जो है सीधी भर्ती निकल कर आ चुकी है। आंगनवाड़ी की सीधी भर्ती आपकी यह रहने वाली है, कोई एग्ज़ाम आपको यहाँ नहीं देना होगा, कोई इंटरव्यू आपका यहाँ नहीं होने वाला। सीकर में कई सारे अलग अलग क्षेत्रों में आपकी यह भर्ती निकल कर आई है। सीकर जिले के जो परियोजना कार्यालय हैं, उनके अंडर में आने वाले क्षेत्र जो हैं, जैसे अजीतगढ़ हो गया, दांताराम हो गया, थोद हो गया, फतेहपुर हो गया, खंडेला, लक्ष्मणगढ़, नीम का थाना, पलसाना, पिपराली, सीकर शहर और श्री माधोपुर, इन सभी क्षेत्रों में जो है आपकी यह वैकेंसी निकल कर आई है। कौन कौन से वह क्षेत्र रहने वाले, कौन कौन से वह आंगनवाड़ी केंद्र रहने वाले हैं जिनके अंदर आपकी यह भर्ती निकल के आई है, इसके बारे में हम डिटेल से बात करने वाले हैं इस वीडियो में। इसके साथ ही इस वीडियो में मैं आपको जो है इस भर्ती के बारे में सारी जानकारी आपको देने वाली हूँ, जैसे कि इस भर्ती के लिए आवेदन इसके लिए कब से शुरू होने वाले हैं, कब इसकी आवेदन की अंतिम तिथि रखी गई है, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन आप फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि आपकी योग्यता क्या है यहाँ पे रहने वाली है, एज लिमिट आपकी क्या रखी गई है यहाँ पे आवेदन करने के लिए। इसके अलावा जो है आप इसके लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन होगा या ऑफलाइन आवेदन होगा, अगर ऑफलाइन होगा तो कैसे होगा, ठीक है। यह सारी बातें जो है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत होगी, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। यह आपकी जो है परमानेंट गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है, ठीक है। तो अगर आप भी जो है सीकर ज़िले से हो और आंगनवाड़ी भर्ती के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो इस वीडियो को एक बार पूरा ध्यान से ज़रूर देखिएगा, ठीक है। अब चलिए फटाफट से शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सीकर ज़िले की आपकी यह आंगनवाड़ी भर्ती रहने वाली है, जो कि आपकी एक परमानेंट गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है, ठीक है। कार्यालय उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से आपकी यह जो है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के स्वैच्छिक मानदेय सेवा के पदों पर जो है यह भर्ती निकाली गई है। सीधी भर्ती आपकी यह रहने वाली है, ठीक है। सीकर के विभिन्न परियोजना कार्यालय के अंदर आने वाले विभिन्न आंगनवाड़ी केंद्रों में जो है आपकी यह भर्ती निकाली गई है। कौन कौन से आंगनवाड़ी केंद्रों में आपकी यह भर्ती रहने वाली है, तो इसके बारे में हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम जो है इसकी जो इम्पोर्टेंट डेट्स है, जो कि आवेदन करने की तिथि है और क्या आपकी इसके लिए योग्यता रहने वाली है, उसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। यह भर्ती जो है ओनली महिलाओं के लिए निकाली गई है, ठीक है। ओनली फीमेल्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे फिर वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, ओके। मतलब कि यह भर्ती आपकी जो है फुल्ली फीमेल्स भर्ती रहने वाली है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं हम इसकी जो इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। तो दोस्तों, इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन है वो 12 जून 2026 से स्टार्ट हो चुके हैं, और इसके लिए आवेदन करने की जो लास्ट डेट है, अंतिम तिथि जो रखी गई है, वह 13 जुलाई 2026 रखी गई है, ठीक है। मतलब कि अब से लेकर कुल 15 दिन है आपके पास इसके लिए अप्लाई करने के लिए, ठीक है। भर्ती का मोड आपका जो है पूरी तरह से ऑफलाइन रहने वाला है। ऑनलाइन जो है आपके इसके फॉर्म अप्लाई नहीं किए जाएंगे, ठीक है। आपको जो है ऑफलाइन तरीके से ही यहाँ पे जो है आवेदन करना होगा, ठीक है। वह आपको कैसे करना होगा इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम जो है इसकी योग्यता के बारे में जान लेते हैं कि कौन सी जो महिलाएं इसके लिए योग्य है, कौन सी महिलाएं इसके लिए आवेदन कर सकती है, ठीक है। तो योग्यता के अनुसार आपकी जो पहली शर्त है वह स्थानीय निवासी की रखी गई है, यानी कि आप जिस भी ग्रामीण क्षेत्र या शहरी वार्ड के आंगनवाड़ी केंद्र के लिए आवेदन कर रहे हैं या फॉर्म भर रहे हैं, आपको वहाँ का जो है स्थानीय निवासी होना चाहिए, ठीक है। अगर आवेदन करने वाली महिला उस आंगनवाड़ी केंद्र के अंदर आने वाले क्षेत्र की या जिस क्षेत्र के अंदर वह आंगनवाड़ी केंद्र आता है उस क्षेत्र की जो है स्थानीय निवासी है, तो ही वह उस आंगनवाड़ी केंद्र की भर्ती के लिए जो है आवेदन कर सकती है, ठीक है।
इसके साथ ही एक और पॉइंट यहाँ पे दे रखा है कि विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता यानी कि जो महिला अपने हस्बैंड से सेपरेट रह रही हो, ऐसी महिला को ससुराल और मायका दोनों जगह का जो स्थानीय निवासी है माना जाएगा। ठीक है, यानी कि वह महिला अपने ससुराल पक्ष के जो आंगनवाड़ी केंद्र आता है उसमें भी आवेदन कर सकती है और मायके का जो आंगनवाड़ी केंद्र आता है वहाँ पे भी वो अप्लाई कर सकती है। ठीक है, दोनों जगह का उसको जो है स्थानीय निवासी माना जाएगा। सेकंड आपकी जो शर्त आ जाती है एजुकेशन की आती है। यहाँ पे बता रखा है अगर आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका दोनों में से किसी भी पद के लिए अप्लाई करना चाहती है तो आपकी जो न्यूनतम योग्यता है वह 12वीं पास होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर आप 12वीं पास हैं तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। एज लिमिट भी यहाँ पे रखी गई है। आपकी जो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष और अधिकतम आयु जो है 35 वर्ष तक होनी चाहिए। ठीक है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा अगर कोई महिला अनुसूचित जाति यानी कि एससी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी से आती है या फिर वह महिला विधवा है, तलाकशुदा है या विशेष योग्यजन यानी कि जो हैंडीकैप्ड वगैरह आ जाते हैं, ऐसी कोई महिला है तो उसके लिए जो अधिकतम उम्र है वह 40 वर्ष यहाँ पे रखी गई है। तो यह जो है आपकी यहाँ पे एज लिमिट रहने वाली है। इसके अलावा आवेदन करने वाली महिला के घर में शौचालय होना चाहिए और उसका जो है नियमित रूप से उपयोग होना चाहिए। इसका जो है प्रमाण आपको घोषणा पत्र में लिखकर देना होगा। फिर तलाकशुदा महिलाओं के लिए यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है, अगर कोई आवेदक महिला तलाकशुदा है तो उन्हें जो है न्यायालय से जारी डिक्री या आदेश की जो है तलाक की कॉपी यहाँ पे लगानी होगी। ठीक है, और फॉर्म में यह घोषणा करनी होगी कि वह जो है पूर्ण विवाह यानी कि दूसरी शादी नहीं करेगी। इसके अलावा यहाँ पे एक और पॉइंट दे रखा है कि दस्तावेजों की जांच के दौरान यदि कोई भी डॉक्यूमेंट जाली या फर्जी पाया गया तो आवेदन तुरंत निरस्त कर दिया जाएगा और भविष्य में भी आप ऐसी किसी भर्ती के लिए योग्य नहीं रहेंगे। ठीक है, बाहरी राज्यों के लिए भी कुछ नियम बताए गए हैं यहाँ पे। यदि कोई महिला राजस्थान के बाहर के राज्य की निवासी है तो उन्हें यहाँ पे जो है SC, ST, OBC या फिर EWS का लाभ नहीं मिलेगा। उन्हें जो है सामान्य वर्ग यानी कि जनरल कैटेगरी में माना जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपकी कुछ नियम और शर्तें यहाँ पे रखी गई है। अगर आप जो है इस क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो आप इस भर्ती के लिए योग्य हैं, आप जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके जो आवेदन प्रक्रिया के बारे में जान लेते हैं, लेकिन इससे पहले कि हम जाने कि इसके लिए आवेदन कैसे करना है, हम जो है इसके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से दस्तावेज है जिसकी ज़रूरत आपको जो है इस भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए पड़ेगी। ठीक है, तो एक बार जो है उन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है शैक्षणिक योग्यता संबंधित सभी अंक तालिकाएं और प्रमाण पत्र, यानी कि आपकी जो है शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे 12वीं पास रखी गई थी तो आपको जो है 12th क्लास की अपनी मार्कशीट की फोटोकॉपी यहाँ देनी होगी। ठीक है, इसके अलावा आपके पास जो भी शैक्षणिक योग्यता हो और दूसरी जो भी आपने कर रखी हो, जैसे ग्रेजुएशन कर रखा हो या फिर एजुकेशन में आपने और कुछ भी कर रखा हो कोर्स वगैरह, तो आपको यहाँ पे उसका सर्टिफिकेट या डिप्लोमा या मार्कशीट यहाँ पे देनी होगी। ठीक है, तो 12th, ग्रेजुएशन वगैरह ऐसी जो डिग्रियां हैं, मार्कशीट है, उनकी फ़ोटोकॉपी आपको यहाँ देनी है। ठीक है, B.Ed कर रखी हो, NTT भी कर रखी हो, DPSC कर रखी हो, BSTC कर रखी हो या और कोई DLED का डिप्लोमा हो, PG कर रखी हो आपने, UG कर रखी हो, अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो उन सभी की मार्कशीट, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा सेकेंडरी यानी कि 10th की मार्कशीट आपकी 10th की वो आपको यहाँ देनी होगी। पहचान पत्र आपको देना होगा। पहचान पत्र के रूप में आप जो है अपना वोटर ID कार्ड दे सकते हैं, राशन कार्ड दे सकते हैं, आधार कार्ड दे सकते हैं, जन आधार कार्ड या मूल निवासी प्रमाण पत्र, इनमें से कोई भी 2 डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा 2 पहचान पत्र आपको यहाँ पे देने हैं। ठीक है, कोई से भी 2 डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ दे सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र, अगर आप किसी ऐसी जाति से संबंधित है जैसे ST, SC, OBC या EWS, अल्पसंख्यक वगैरह हो गए या हैंडीकैप्ड यानी कि दिव्यांग हो गए, तो आपको जो है अपना जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे देना होगा या फिर दिव्यांग होने का जो प्रमाण पत्र है वो आपको यहाँ देना होगा। ठीक है,
कार्यानुभव प्रमाण पत्र, अगर आपने पहले कभी आंगनवाड़ी में कार्यकर्ता, सहायिका या किसी भी पद पर काम कर रखा हो, आशा सहयोगिनी हो, साथी का पद हो, किसी भी पद पर आपने आंगनवाड़ी में काम कर रखा है, तो उसका जो कार्यानुभव प्रमाण पत्र है वह आपको यहाँ देना होगा। ठीक है, इसके अलावा ANM, GNM और आयुर्वेद नर्सिंग के जो प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र है, अगर आपके पास वो है तो वो यहाँ पे दे सकते हैं। कंप्यूटर सर्टिफिकेट है आपके पास कोई, या कंप्यूटर डिप्लोमा आपने कोई कर रखा है जैसे कि RSc, IT, PG, DCA वगैरह, तो उसका जो सर्टिफिकेट है आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, अगर कोई महिला विधवा या तलाकशुदा है तो उसको जो है कोर्ट से जारी जो डिग्री है वो यहाँ पे देनी होगी प्रमाण पत्र के रूप में। ठीक है, यानी कि तलाकशुदा को तो अब कोर्ट द्वारा जारी किया हुआ तलाक का सर्टिफिकेट जो है वो देना होगा। ठीक है, प्रमाण पत्र। और विधवा महिला जो है उसे अपने पति की डेथ का सर्टिफिकेट यहाँ पे देना होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इन सभी डॉक्यूमेंट्स की जो है आपको फोटोकॉपी देनी है यहाँ पे। ठीक है, रियल डॉक्यूमेंट आपको नहीं देना है, ध्यान रखिएगा। हर एक डॉक्यूमेंट की आपको 2 फोटोकॉपी यहाँ पे देनी है, और हर एक फोटोकॉपी आपके द्वारा जो है सेल्फ अटेस्टेड की हुई होनी चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड यानी कि जो है हर एक फोटोकॉपी पे जो है आपको अपने सिग्नेचर करने होंगे। अगर फोटोकॉपी में आगे जगह है तो वहाँ पे अपने सिग्नेचर कर दीजिएगा, और आगे जगह नहीं है तो फोटोकॉपी के पीछे की तरफ जो खाली जगह है वहाँ पे आप अपने सिग्नेचर कर सकते हैं। हर एक फोटोकॉपी पे आपको अपना एक सिग्नेचर करना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से सिग्नेचर करना जो है सेल्फ अटेस्टेड करना कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है हर एक डॉक्यूमेंट की 2 फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके यहाँ रखनी है। ठीक है, सर्टिफिकेट वैलिडिटी के भी आपके कुछ नियम यहाँ पे रखे गए हैं, वो भी हम देख लेते हैं, क्योंकि कई बार जो है लोग जो है इसमें गलती कर देते हैं जाति और आय प्रमाण पत्र में, तो उसके कुछ नियम यहाँ पे दिए गए हैं। आपका जो प्रमाण पत्र है वो कब तक का होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले AWS कैटेगरी के प्रमाण पत्र यानी AWS सर्टिफिकेट के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ बता रखा है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी AWS कैटेगरी के लोगों के लिए जो है इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट जो है 1 वर्ष के लिए तक मान्य होता है। ठीक है, फॉर्म जमा कराने की अंतिम तिथि से 3 वर्ष पुराने तक के ही प्रमाण पत्र जो है स्वीकार किए जाएंगे। ठीक है, यानी कि आपका जो AWS सर्टिफिकेट है वो 3 साल पुराना होगा अगर, तो भी चल जाएगा। ठीक है, जो कि सत्यापित होना चाहिए शपथ पत्र के साथ। ठीक है, जबकि OBC कैटेगरी वालों के लिए जो है उनके लिए जो प्रमाण पत्र हैं वह इसी तरह से OBC सर्टिफिकेट जो है वह भी जो है 3 वर्ष पूर्व तक का मान्य रहेगा। ठीक है, इस तरह OBC कैटेगरी जो है वह भी मान्य तो 1 वर्ष तक के लिए रहता है, लेकिन शपथ पत्र के आधार पर जिसे 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सके, बढ़ा हुआ हो जो, वह यहाँ पे चल जाएगा। ठीक है, इससे पुराना अगर आपका सर्टिफिकेट है तो वह यहाँ पे मान्य नहीं होगा। ठीक है, अब जान लेते हैं इसकी आवेदन प्रक्रिया के बारे में। आवेदन आपको कैसे यहाँ पे करना होगा। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया इसकी जो आवेदन प्रक्रिया है ये पूरी तरह से ऑफलाइन रहने वाली है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो है ऑफलाइन रूप से इसका फॉर्म निकलाना होगा, यानी कि इसके फॉर्म की हार्ड कॉपी आपको निकलानी होगी। फॉर्म जो है आप अपने नज़दीकी ई-मित्र से जाकर निकला सकते हैं। ठीक है, या फिर आपके क्षेत्र का जो बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय है वहाँ पे जाकर भी आप जो है इस आवेदन फॉर्म को ले सकते हैं। ठीक है, वहाँ से अगर आप फॉर्म प्राप्त करते हैं तो यह बिल्कुल मुफ्त आपका रहने वाला है। कोई भी फीस आपकी यहाँ पे फॉर्म के लिए चार्ज नहीं की जाएगी, बिल्कुल फ्री में आप वहाँ से यह फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप वहाँ नहीं जाना चाहते हैं तो अपने आसपास के ई-मित्र पर जाकर भी आप जो है अपने फॉर्म की हार्ड कॉपी निकला सकते हैं। इस फॉर्म की फॉर्म आपका क्या रहने वाला है वो मैं आपको जो है स्क्रीन पे दिखा देती हूँ। तो कुछ इस तरह का आपका यह फॉर्म रहने वाला है। अगर आप ई-मित्र पर जाकर बोलेंगे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के जो आवेदन फॉर्म है वो निकाल दीजिए, तो वो आराम से आपको निकाल के दे देगा। इस तरह का आपका जो है आवेदन फॉर्म रहेगा। ठीक है, फॉर्म लेने के बाद आपको पूरे तरीके से इस फॉर्म को भर लेना है। ठीक है,
आपका जो है पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको यहाँ पे लगा देना है। इसके बाद आपको जो है अपने बाल विकास परियोजना अधिकारी का नाम यहाँ पे लिख देना है। जिला कौन सा है आपका वो नाम लिख देना है। ग्राम पंचायत का नाम या शहरी निकाय कौन सा है आपका वो नाम लिखना है। राजस्व ग्राम या वार्ड नंबर आपको यहाँ पे लिख देना है। आंगनवाड़ी केंद्र का या ग्राम पंचायत का नाम आपको लिखना है, ठीक है, जिसके लिए भी आप आवेदन करना चाहते हैं। मानदेय सेवा पद कौन से पद के लिए आप जो है यहाँ पे आवेदन करने वाले हैं, ठीक है, उस पद का नाम लिखना है। अगर आप जो है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में यहाँ पे आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लिख देना है। सहायिका के पद पे काम करना चाहते हैं तो सहायिका लिख देना है, ठीक है, यह लिख देना है। इसके बाद में आपको अपना नाम लिखना है। पति अगर विवाहित हैं तो पति का नाम लिख दीजिएगा। अगर विवाहित नहीं है तो पिता का नाम आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और जो विवाहित महिला है वो अपने पति और पिता दोनों का नाम यहाँ पे लिख सकती हैं। इसके बाद में आपके जो है एड्रेस आपको लिखना है यहाँ पे। आप फिर आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है। ईमेल आईडी अपनी लिखनी है। जन्म तिथि यानी कि डेट ऑफ बर्थ आपको लिखनी है। आयु आपकी कितनी है वो लिखनी है आपको, ठीक है। इसके बाद में आपको जो है अपना वर्ग यानी कि जाति यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। जिस भी जाति से आप हैं उसके सामने जो बॉक्स दिख रहा है उस पर आपको राइट का टिक लगा देना है, ठीक है। इसी तरह से आपको जो है अपनी वैवाहिक स्थिति यहाँ पे बतानी है। अगर आप विवाहित हैं तो आपके जो विवाह की तिथि आपको यहाँ पे लिखनी है। फिर आ जाती है आपकी जो शैक्षणिक योग्यता का विवरण आपको यहाँ पे देना होगा, ठीक है। तो इसमें से आपने जो भी डिग्री कर रखी है, जो भी सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कर रखा है, उनके सामने जो है उनकी डिटेल दे देनी है। कौन से जो विश्वविद्यालय या बोर्ड से आपने कर रखा है, वर्ग आपका कौन सा रहने वाला है, मतलब कि आपने पास क्या किया है, बाकी जो विवरण है पास है फेल है सब यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो शैक्षणिक योग्यता का विवरण आपको यहाँ पे दे देना है, ठीक है। इसके बाद में आपको जो है कार्य अनुभव के बारे में जानकारी दी होगी। अगर आपने पहले कभी काम किया है तो आपको इसके बारे में जानकारी देनी है। अगर नहीं किया है तो इसे खाली छोड़ देना है, ठीक है। अगर आपके पास कोई अन्य योग्यता हो, कोई डिग्री हो और कोई डिप्लोमा कर रखा हो, आपने सर्टिफिकेट कर रखा हो, तो उसका जो है विवरण आप यहाँ दे सकते हैं इसके बाद में, ठीक है। इसके बाद में आपको जो है दस्तावेजों का विवरण यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो जो दस्तावेज आप यहाँ पे सबमिट करने वाले हैं उसके सामने आपको हाँ लिख देना है, नहीं है तो नहीं लिख देना है, ठीक है। सभी दस्तावेजों के ऊपर जो है आपको संख्या लिखनी होगी 1 2 3 ऐसे। तो जो दस्तावेज की जो संख्या है वो यहाँ पे आपको लिख देनी है, ठीक है। यानी कि कौन से दस्तावेज पे आपका कौन सा पृष्ठ संख्या नंबर लिखा है वो आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। इसके बाद आपको जो है यहाँ पे एक घोषणा पत्र देखने को मिल जाएगा, तो इसे भर दीजिएगा। जैसे कि मैं, फिर अपना नाम लिख दीजिएगा। शपथ पूर्वक घोषणा करती हूँ, फिर ये सब पूरा करके यहाँ पे आपको जो है, अगर आप विधवा हैं तो यहाँ पे 5वें पॉइंट में जो लिखा हुआ है मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है, तो दिन कब आपके पति की मृत्यु हुई है उसकी दिनांक यहाँ पे आपको लिखनी है। अगर आप तलाकशुदा हैं तो उसकी दिनांक यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। अगर आप सेपरेट हो चुकी हैं अपने हस्बैंड से तो वह आपकी डिग्री जो है न्यायालय ने कब पास करी थी तो उसकी जो है दिनांक आपको यहाँ लिख देनी है, ठीक है। अगर आप इनमें से कोई भी नहीं है, यानी कि ना आप विधवा हैं, ना आप तलाकशुदा हैं, ना आप परित्यक्ता हैं, तो आपको यह जो सेक्शन है पूरा खाली छोड़ देना है, ठीक है। जो जो डिटेल आपसे रिलेटेड है वही आपको यहाँ पे भरनी है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे दोनों जगह जो दिनांक दे रखी है, जिस दिन आप ये फॉर्म भर रहे हैं वह दिनांक यहाँ पे लिख देनी है और आपको जो है अपना हस्ताक्षर यहाँ पे कर देना है। हस्ताक्षर आवेदनकर्ता जो भी दिख रहा है दोनों जगह ऊपर नीचे, ठीक है। ध्यान रखिएगा नीचे जो है रसीद दे रखी है, ये आप नीचे देख सकते हैं। रसीद वहाँ से फाड़कर आवेदनकर्ता को दी जाए। तो यह जो रसीद है यह आपको नहीं भरनी है, ठीक है। यह जब आप वहाँ पे फॉर्म को जमा करेंगे तो जहाँ पे आप फॉर्म जमा करेंगे वहाँ पे जो है यह रसीद भरी जाएगी और आपको रिटर्न में दी जाएगी, ठीक है। यह रसीद आपको खुद को नहीं भरनी है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है अपना पूरा फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। फॉर्म भरने के बाद आपको क्या करना है,
अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आपको बताए थे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके रहने वाले हैं, हर एक डॉक्यूमेंट की 2 कॉपी आपको, जो कि आपकी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, ठीक है, जैसा कि मैंने पहले बताया था। हर एक डॉक्यूमेंट की 2 कॉपियाँ आपको लेनी है और इन सभी डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी के साथ अपना जो है एप्लीकेशन फॉर्म यानी कि आवेदन फॉर्म जो है वह ले लेना है और इन सभी को जाकर जो है अपने क्षेत्र के संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से जमा कराना है। ध्यान रखिएगा, व्यक्तिगत रूप से ही आपको जो है फॉर्म यहाँ पे जमा कराना है, ठीक है। अगर आप जो है डाक के द्वारा अपने आवेदन फॉर्म भेजते हैं यहाँ पे, तो वह जो है स्वीकार नहीं किए जाएंगे, यह साफ साफ यहाँ पे बता रखा है, ठीक है। तो आपको खुद को जाकर ही जो है आवेदन फॉर्म यहाँ जमा कराना होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा 13 जुलाई 2026 को शाम 5 बजे तक की जो है आप इस कार्यालय में अपना फॉर्म जमा करवा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप जो है फॉर्म जमा नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि कार्यालयों का जो टाइम रहता है वह सुबह 10 से लेकर शाम 5 बजे तक का ही रहता है। तो सुबह 10 से लेकर शाम 5 बजे तक आप जो है इसके लिए आवेदन पत्र वहाँ पे जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा एक और मेन बात मैं आपको बता देती हूँ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कि आपके जो कार्य दिवस रहते हैं उन्हीं के दौरान आप जो है यहाँ पे अपना आवेदन पत्र जमा करवा सकते हैं। सरकारी छुट्टी आ गई या संडे वगैरह कुछ भी आ गया, त्योहार वगैरह आ गया, ऐसे समय में आपका जो है कार्यालय बंद रहता है, ठीक है। सरकारी कार्यालयों की जो है सरकारी छुट्टी रहती है, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे जो है आप आवेदन पत्र नहीं जमा करवा पाएंगे। ओनली कार्यालय दिनों में ही जो आपके है आप 10 से 5 बजे तक अपना आवेदन पत्र जमा करवा सकते हैं। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिएगा, आवेदन फॉर्म जमा कराने के बाद आपको जो है कार्यालय से रिसिप्ट जो है रसीद इसकी है वो प्राप्त कर लेनी है। जैसा कि मैंने अभी बताया था, आवेदन फॉर्म में जो आपकी रसीद है वो आपको दी जाएगी, ठीक है। वो रसीद आपको प्राप्त कर लेनी है। तो इस तरह से आप जो है इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको कौन से कार्यालय में जो है अपना आवेदन पत्र जमा करवाना होगा वो आप कैसे देखेंगे, तो वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। और इसके साथ साथ ही हम जो है अपनी भर्ती के बारे में भी देख लेते हैं, कौन से क्षेत्र में आपकी जो है भर्ती निकाली गई है, ठीक है। तो दोनों हम जो है एक साथ देख लेते हैं। अब जो है एक बार हम जो है यहाँ पे आंगनवाड़ी केंद्रों के नाम देख लेते हैं, कौन कौन से आंगनवाड़ी केंद्र में कौन कौन से कार्यालय के अंतर्गत आपकी जो है यह भर्ती निकाली गई है, ठीक है। और कितने पदों पे आपकी जो है यह भर्ती निकाली गई है, ठीक है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक तरफ जो है परियोजना कार्यालय के नाम दिए गए हैं, कौन कौन से कार्यालय आपके रहने वाले हैं, ठीक है। दूसरी तरफ आपके उन कार्यालय के अंतर्गत आने वाले जो है आंगनवाड़ी केंद्रों के नाम यहाँ दिए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाता है अजीतगढ़। तो अजीतगढ़ परियोजना कार्यालय के अंतर्गत जो आंगनवाड़ी केंद्र आते हैं, इनमें से पहला है चोपलाटा ए। तो इस क्षेत्र में जो है आपकी कार्यकर्ता की भर्ती निकली हुई है, ठीक है। जबकि सहायिका के पद पे आपके जो है 4 आंगनवाड़ी केंद्रों में आपको जो है भर्ती देखने को मिल जाती है, ठीक है। इसमें गढ़ तकनेत है, ठीक है। दूसरा है टटेरा है, फिर है मालियों की ढानी और गोमावाली, ठीक है। तो इन सभी में आपकी जो है सहायिका के पद पे जो भर्ती निकाली गई है, ठीक है। सेकंड आ जाता है परियोजना कार्यालय दांता रामगढ़। तो इसमें जो है कार्यकर्ता के पद पे कौन से आंगनवाड़ी केंद्र में जो है आपकी भर्ती निकाली गई है, डंसरौली, ठीक है। और सहायिका के पद पे आपकी जो है रामगढ़, मोटलावास, चैनपुरा, करनीपुरा, करड़, कांकरा, बाय, कैलाश, इन सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में जो है आपकी सहायिका की भर्ती रहने वाली है, ठीक है। थोथ परियोजना कार्यालय में जो है कार्यालय के पद पर जो है आंगनवाड़ी केंद्र भगतपुरा, अजीतपुरा, पेवा और चेलासी में जो है भर्ती निकाली गई है। जबकि सहायिका के पद पर ओनली चेलासी एंड राजपुरा में जो भर्ती आपकी निकली हुई है, ठीक है। फतेहपुर में जो है वार्ड नंबर दे रखे हैं 0831 है, ठीक है। यहाँ पे जो है कार्यकर्ता के पद पर भर्ती निकली है। जबकि वार्ड नंबर 13 में आपकी जो है सहायिका के पद पर भर्ती निकाली गई है। इसके अलावा भोजदेसर, अठवास बी, हुडेरा, ताजसर बी, कारंगा, छोटाए, वार्ड नंबर 17 रामगढ़ में जो है आपकी सहायिका के पद पे भर्ती निकाली गई है। इसके अलावा आप और भी देख सकते हैं, खंडेला में आपकी जो है
आंगनवाड़ी केंद्रों में जो भर्ती रहने वाली है। लक्ष्मणगढ़ के आंगनवाड़ी केंद्र हैं आपके, उनमें आपकी दोनों तरह की भर्तियां आपको देखने को मिल जाएगी। श्री माधोपुर, इनमें भी आपकी जो है भर्तियां रहने वाली है। आप देख सकते हैं कौन कौन से आंगनवाड़ी क्षेत्र में आपकी जो है किस पद पर भर्ती यहाँ पे निकाली गई है। ठीक है, तो यह जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, परियोजना कार्यालय के आपके यहाँ पे नाम दे रखे हैं। कुल 12 जो है परियोजना कार्यालय में आपकी यह भर्ती रहने वाली है। कौन सा आंगनवाड़ी केंद्र किस परियोजना कार्यालय के अंतर्गत आता है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको जो है अपना फॉर्म उसी परियोजना कार्यालय में सबमिट कराना होगा। ठीक है, जैसे कि आप जो है चोटलाटा एक जो है आंगनवाड़ी केंद्र के लिए आवेदन कर रहे हैं कार्यकर्ता के पद पर, तो आपको जो है अजीतगढ़ का जो परियोजना कार्यालय है वहीं पर अपना जो है फॉर्म सबमिट कराना होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप दाता रामगढ़ या फिर अदर किसी परियोजना कार्यालय में जाकर अपना आवेदन पत्र जमा करा सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा, इस लिस्ट में आपका आंगनवाड़ी केंद्र जिस परियोजना कार्यालय के सामने बताया गया है कि जिसके अंदर आपका जो है आंगनवाड़ी केंद्र आता है, उसी परियोजना कार्यालय में आपको जो है अपना फॉर्म सबमिट कराना है। ठीक है, इस बात का खास ख्याल रखिएगा। चयन प्रक्रिया की बात कर लेते हैं कि आपका चयन जो है इस भर्ती के लिए किस आधार पर किया जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, इसके लिए आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, कोई इंटरव्यू आपका नहीं होने वाला है। ठीक है, एक मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका जो है चयन यहाँ पे किया जाएगा। मेरिट लिस्ट जो है आपकी जो दस्तावेज हैं उनके अंकों के आधार पर बनी होगी। ठीक है, हर एक दस्तावेज का एक अंक मापदंड यहाँ पे तय किया गया है, जिसके आधार पर जो है आपकी मेरिट लिस्ट बनकर आती है। ठीक है, तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे उनके आधार पर जो है आपका यहाँ पे चयन किया जाएगा। आपके डॉक्यूमेंट्स जितने ज़्यादा होंगे, आपकी जो डिग्री जितनी ज़्यादा होगी, जैसे कि आपने कंप्यूटर कोर्स कर रखा है, कोई डिग्री कर रखी है, तो उसके आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। अगर आप जो है एक्सपीरियंस है, पहले आपका जो है वर्क एक्सपीरियंस रहा है आंगनवाड़ी में, तो उसके भी आपको 1-2 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। इसके अलावा 12th पास वालों को तो बेसिक नंबर जो मिलने हैं वो तो मिलेंगे ही सही, लेकिन आपने एक्स्ट्रा कोई पढ़ाई कर रखी है, जैसे आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो या अदर कोई डिग्री कर रखी हो, तो उसके लिए आपको जो है एक्स्ट्रा नंबर यहाँ पे दिए जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही हर एक डॉक्यूमेंट के लिए यहाँ पे अलग अलग मानदंड तय किए जाते हैं, तो उनके अनुसार जो है आपकी मेरिट लिस्ट निकाली जाती है। ठीक है, जिस महिला के सबसे ज़्यादा नंबर रहते हैं मेरिट लिस्ट के अनुसार, उनका चयन यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, आपने जितने भी सर्टिफिकेट ले रखे हों, जो भी कोर्सेस वगैरह कर रखे हों, उन सभी के डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे देने हैं। ठीक है, ताकि आप जो है मेरिट लिस्ट में अधिक अंक पा सकें। ठीक है, विशेष आरक्षण नियम भी यहाँ पे दिए गए हैं कि जिन आंगनवाड़ी केंद्रों के क्षेत्र में 50% या उससे अधिक आबादी SC ST या अल्पसंख्यक वर्ग की है, वहाँ पे अनिवार्य रूप से उसी वर्ग की महिला का चयन किया जाएगा। ठीक है, अगर कोई आंगनवाड़ी केंद्र के क्षेत्र में मतलब कि किसी गांव वगैरह में या जो भी वार्ड वगैरह है, ग्राम वगैरह है, उसमें जो है जिस वर्ग की जो महिला है उसकी आबादी 50% यानी कि 50% से अधिक होगी, उसी वर्ग की महिला को जो है यहाँ पे चयन किया जाएगा। ठीक है, आंगनवाड़ी केंद्र में। तो यह जो है आपकी चयन प्रक्रिया यहाँ पे रहने वाली है। ठीक है, इसके जो रिज़ल्ट है वो आप जो है राजस्थान आंगनवाड़ी की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर जाके देख सकते हैं थोड़े टाइम बाद जब इसके रिज़ल्ट आ जाएंगे। ठीक है, मेरिट लिस्ट जो है आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं, वहाँ पे इसे जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, अब इसकी सैलरी की बात कर लेते हैं एक बार। सैलरी आपकी कितनी रहने वाली है, तो यहाँ पे आपकी जो सैलरी है, आंगनवाड़ी में कार्यकर्ता और सहायिका के पद पे काम करने के लिए आपको जो वेतन दिया जाता है उसे मानदेय बोला जाता है। मानदेय वह आर्थिक राशि होती है जो किसी सेवा या काम के बदले सम्मान के रूप में दी जाती है, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो नियुक्ति है सामाजिक सेवा के लिए की जाती है,
तो इसमें जो आपको वेतन दिया जाता है उसे मानदेय बोला जाता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मानदेय की बात करें यानी कि आपकी सैलरी की बात करें तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद पे काम करने के लिए आपको जो है हर महीने 7,800 रुपये से लेके 10,560 रुपये तक का जो है मानदेय प्रतिमाह दिया जाता है। ठीक है, ये मानदेय जो है आपके अनुभव और शिक्षा के आधार पे आपको दिया जाता है। यानी कि अगर आपका अनुभव हुआ, आप ज़्यादा शिक्षित हुए तो आपको जो है अधिकतम मानदेय देगा। अगर आपकी डिग्रियां थोड़ी कम हुई या अनुभव भी नहीं हुआ तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे कम मानदेय देखने को मिल जाता है, जैसे कि 8,000 9,000। अगर ज़्यादा अनुभव शिक्षा है तो आपको 10,000 10,500 मानदेय यहाँ मिल जाता है। ठीक है, इसी तरह से आंगनवाड़ी सहायिका के रूप में काम करने पे आपको हर महीने 5,500 से लेकर 7,500 रुपये तक का मानदेय देखने को यहाँ मिल जाता है। ठीक है, तो यह आपकी यहाँ पे सैलरी यानी कि मानदेय रहने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप ज़रा भी इंटरेस्टेड हैं इस भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए तो बताए गए सभी दस्तावेजों को जो है तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, ताकि फॉर्म जमा करते समय आपको कोई भी समस्या ना आए। ध्यान रखिएगा, आखिरी तारीख जो है आवेदन करने की 13 जुलाई 2026 रखी गई है। समय काफ़ी कम है तो जल्द से जल्द इसके लिए अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपको जो है अपने ब्लॉक के संबंधित कार्यालय में ही अपना फॉर्म जमा करवाने हैं और व्यक्तिगत रूप से आपको जो है फॉर्म जमा करवाने हैं यहाँ पे। ठीक है, यह तो आपकी जो है सीकर ज़िले की भर्ती रहने वाली है। ठीक है, इसके अलावा भी आपकी कई ज़िलों की भर्ती यहाँ पे निकाली गई है। इसमें आपके भरतपुर है, भीलवाड़ा है, बूंदी है, डिडवाना, कुचामन है, बीकानेर है, अजमेर है, डिग है, कोटपुतली बेरोड है। ठीक है, ऐसे कई सारे ज़िलों में आपकी जो है भर्ती निकाली गई है। इन सभी ज़िलों में भी आपकी जो है भर्ती देखने को मिल जाती है और ज़िलों में भी जो है आंगनवाड़ी भर्तियां निकली हुई है। हर एक भर्ती का डिटेल आपको जो है इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इस चैनल पर जो है आपको सभी आंगनवाड़ी भर्तियों से रिलेटेड जो है जानकारी दी जाती है। आप चैनल पर जाके देख सकते हैं, आपको आंगनवाड़ी की एक प्लेलिस्ट यहाँ पे दिख जाएगी। ठीक है, इसमें जो है आपको अलग अलग ज़िलों की सभी आंगनवाड़ी भर्ती यहाँ पे दिख जाएगी। ठीक है, अगर आप सीकर से नहीं भी हैं तो आप जिस ज़िले से हो उस ज़िले की आंगनवाड़ी भर्ती के बारे में यहाँ पे डिटेल चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको इस भर्ती से जुड़ी सारी डिटेल दे दी है। ठीक है, फिर भी आपके मन में कोई सवाल हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी ऐसे राज्य या ज़िले से हैं जहाँ की आंगनवाड़ी भर्ती के बारे में आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप जो है अपना नाम और अपने ज़िले का या राज्य का या अपने क्षेत्र का नाम कमेंट कर सकते हैं। अपने गाँव का नाम भी आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हम जो है वीडियो के ज़रिए आपको जो है आपकी भर्ती के बारे में जानकारी ज़रूर देंगे। अगर फिर आपके क्षेत्र में कोई आंगनवाड़ी भर्ती निकली होगी तो हम जो है वीडियो के ज़रिए आपको उसके बारे में अपडेट दे देंगे। ठीक है, तो कमेंट करिएगा अपना नाम और अपने गांव या शहर का नाम। ठीक है, और अगर आपके क्षेत्र में कोई आंगनवाड़ी भर्ती निकली होगी तो थोड़े टाइम बाद आपको इस चैनल पर वीडियो के ज़रिए अपडेट मिल जाएगी उस भर्ती के बारे में। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।